हेलो दोस्तों, मैं श्वेता। स्वागत है आपका अपने गोग्रो चैनल पे। आज हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन 2009 की, जो हमारे सारे ही टीचिंग एग्ज़ाम्स में आता है, चाहे वो रीट हो, पीआरटी हो, DSSB हो, या आपका आर्मी पब्लिक स्कूल का कोई भी एग्ज़ाम हो, या आपका टेट, सीटेट, ऑल टेट, सुपर टेट, जो भी है आपकी टीचिंग एग्ज़ाम जो भी आता है सब में पूछा जाता है। अभी तो ये इम्पोर्टेंट आई थिंक सीटेट और पीआरटी के बेस पे मैं बना रही हूँ ये वीडियो, तो प्लीज़ उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में। आपको ये पीडीएफ वीडियो एंड होने के बाद आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, तो प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा अगर कोई भी डाउट आपको लगता है इसमें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात करते हैं हम यहाँ पे। देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लाया गया था। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को इस एक्ट को अधिनियमित किया था, यानी पारित किया था, और ये लागू हुआ था हमारा 1 अप्रैल 2010 से हमारा ये लागू हुआ था। दोनों क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि आपका पारित कब हुआ था या अधिनियमित कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। सॉरी, 4 अगस्त 2009 को ये पारित हुआ था और यह हमारा एक्ट 1 अप्रैल 2010 से पूरे संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। ठीक है, ये बनता है हमारा क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में किस एज के बच्चों पे ध्यान दिया गया है, तो हमें पता होना चाहिए 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों पे इसमें ध्यान दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो इसमें लिखा है RTE की फुल फॉर्म क्या है। जैसे सुनिएगा, सभी लोग ज़्यादातर बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। हाँ, राइट टू एजुकेशन है, बट ये राइट टू एजुकेशन हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बोलते हैं, जो 2002 में एक अमेंडमेंट आया था, 86वां संविधान संशोधन आया था। उसमें लिखा गया था कि भारत मतलब एक संवैधानिक अधिकार दिया गया था। और चलिए आगे इसमें पढ़ते हैं। तो राइट टू एजुकेशन वो है, राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम हुआ था। और अगर हम RT की फुल फॉर्म पूछते हैं, तो RT की फुल फॉर्म हमारी ये आती है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा हमारे किन बच्चों के लिए बताई गई है? जो बच्चे हमारे 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच में आते हैं उनके लिए। ठीक है, अब RTE के प्रमुख बिंदुओं की भी बात हम कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए, हर क्वेश्चन आपका हर लाइन आपका कम से कम 2 क्वेश्चन छोड़ के जाती है, तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा और ध्यान से देखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद द्वारा, दोबारा रीटाइप हो गया, भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था, जो कि 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में प्रभावी हो गया था। दूसरी लाइन, 2002 को भाग 3 में अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आता है कि किस भाग में शिक्षा का अधिकार दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए भाग 3 में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और ये संशोधन कौन सा था? संशोधन विधेयक हमारा था 86वां संविधान संशोधन था, जिसमें बच्चों की शिक्षा की बात करी गई है। शिक्षा की बात सिर्फ इसी एक आर्टिकल में करी गई है, अनुच्छेद, जिसे हम अनुच्छेद 21A बोलते हैं। काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ एग्जाम में आता ही आता है। 86वें संविधान संशोधन है ये, 2002 86वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 21, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है, ये भी याद रखिएगा। हमारा क्या है? ये शिक्षा का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार है। किसी के पिताजी की प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोक सकता है किसी भी हाल में। ठीक है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। RTE में कुल कितने अध्याय हैं? RTE एक्ट में हमारे 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। ये थोड़ा हाईलाइट करिएगा। और ये प्रश्न पूछा गया है, जितने भी पूछे गए क्वेश्चन हैं मैंने उन्हीं पे वीडियो बनाने की कोशिश की है, वही पॉइंट आपके PDF में शामिल करे हैं। बाकी आपका
कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार देखिए, ध्यान से देखिए, प्राइमरी की हमने बात करी और अपर प्राइमरी की, यानी 1st to 5th और यहाँ 5th to 8th, ठीक है, सॉरी 6th to 8th की हमने बात करी है। छात्र शिक्षक अनुपात बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर हमसे पूछा जाए कि प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात क्या रहता है, तो हमें पता होना चाहिए 30:1 रहता है। और अपर प्राइमरी की अगर बात करी जाए कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात हमारा क्या रहता है, तो 35:1 रहता है। न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस हमारा कितना रहता है? प्राथमिक विद्यालय में 800 घंटे 200 दिन रहता है न्यूनतम शैक्षणिक घंटे या कार्य दिवस। और अपर प्राइमरी में पूछा जाए, उच्च प्राथमिक में पूछा जाए तो हमारा 100 घंटे, सॉरी ये P 2 की से हो गया है, 100 घंटे और 220 दिन रहते हैं, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम दूसरी बात करते हैं, बच्चों के घर से विद्यालय की दूरी अगर पूछा जाए, प्राइमरी में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 1 किलोमीटर होनी चाहिए। और अपर प्राइमरी की अगर पूछा जाए, उच्च प्राथमिक विद्यालय में घर से बच्चों के विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 3 किलोमीटर होनी चाहिए। ये पॉइंट टू पॉइंट में लेके आई हूँ और उम्मीद है कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा यहाँ से, सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार हम बात करते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है किसे? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, ठीक है। बच्चों को दंड देना या प्रताड़ित करना धारा 17 के अंतर्गत आता है। धारा 17 के ये कई बार ये क्वेश्चन भी आया है कि बच्चों को दंड न दिया जाए, ये किस धारा में मतलब इंगित है या किस धारा के अंतर्गत आता है, तो हमारा धारा 17 के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है कि SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होता है? अभिभावक होता है, ठीक है। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार अब हम बात करते हैं, सॉरी आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार अब हम बात करते हैं, सॉरी एक सेकेंड, कक्षा 8 तक के किसी बच्चे को निष्कासित नहीं किया जाएगा। तो क्वेश्चन आया था कई बार कि किस क्लास तक के बच्चे को निष्कासित नहीं किया जाएगा किसी भी हाल में, तो वो था कक्षा 8 तक के बच्चे को किसी भी स्थिति में निष्कासित नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि हमारा राइट टू एजुकेशन हमारा बोलता है 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। काउंट करके देखना, आपका कक्षा 8 में जब बच्चा आएगा तो वो 14 साल का होगा, ठीक है। शिक्षक के लिए न्यूनतम 45 घंटे कार्य होता है, न्यूनतम 45 घंटे शिक्षक के लिए कार्य होता है, चाहे वो प्राइमरी का हो या अपर प्राइमरी का हो, दोनों के लिए हमने बात करी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में कितना 25% सीट आरक्षित होती है, ठीक है। तो ये हमारा आरटीई एक्ट 2009 था। उम्मीद है मैंने सारे वीडियोस में सारे पॉइंट कवर करे हैं और जो क्वेश्चन आ चुके थे ऑलरेडी वही मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। लाइक प्लीज़ करिएगा, शेयर तो ज़रूर करिएगा, और अगर कोई भी आपको डाउट लगता है, हो सकता है मुझसे कुछ छूट गया हो, तो वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। Thank you so much.